हेलो स्टूडेंट, हेयर एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट का सवाल है। ये सर्किट आप देख रहे हैं R1, R2, R3, R4, R5। ये सप्लाई वोल्टेज है, एम्पियर मीटर, ये की है यानी कुंजी है, स्विच है, ये एक्चुअली ये स्विच R1, R2, R3 सबका वैल्यू ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। R1, R2, R3, R4, R5, R3 तो सबका वैल्यू 3 है, तो सिंपल हो जाता है और कैलकुलेशन में आपका सिंपल पड़ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम लोग को आर इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट थ्रू द सर्किट मतलब इस एम्पियर के, इससे जो करंट हमारा जाता है एम्पियर मीटर क्या रीड करता है, तो एम्पियर मीटर जो रीड करेगा वही ये सर्किट का करंट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, आप सीरीज पैरेलल खोजने का सबसे आसान तरीका जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे अलग अलग बहुत तरह का नियम होता है। जब 11-12 में जाइएगा तो वेरियस टाइप का रूल आपको मिलेगा, किरचॉफ्स लॉ मिलेंगे और जैसे करंट डिवीजन रूल मिलेगा। यहाँ भी हम लोग करंट डिवीजन रूल ही चलाएंगे कि ये करंट गया, इधर चला गया और इधर चला गया, तो यानी ये दोनों पैरेलल कहलाया, करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, और यहाँ नहीं डिवाइड हुआ तो ये दोनों सीरीज कर रहा है। तो ये तो हम लोग करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल स्टार्टिंग में देखते हैं और सिलेबस में हम लोग देखेंगे जब शुरुआत करेंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्टली आते हैं कि कोई करंट यहाँ से जो जाता है ये कम्प्लीटली यहाँ चला जाता है, तो ये दोनों को हम लोग सीरीज समझते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट आया ये सीरीज है, ये दोनों, और ये दोनों मिलकर इसके साथ फिर पैरेलल हो जाता है। ओके, तो कुछ अगर हम लोग इसमें चेंज करें, सर्किट को देखें फिर से, तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि R2 एंड R3 जो सीरीज में है, यानी R2 एंड 3, तो R2 प्लस R3, तो क्लियर हो गया कि 3 ये भी है, 3 ये है, तो 3 3 6 ओम। ओके, ये अब आ गया एक सर्किट। इसके अलावा ये जो है R4 इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो हम लोग इसको इस तरह लिख कर सकते हैं। इसी सर्किट को अगर देखें ध्यान से तो हम लोग कर सकते हैं आई को हटा देते हैं, की को हटा देते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ इसको अगर हम लिखते हैं कि R5 है, ये है R1, ये करंट जो है I है, ये प्लस माइनस सेम चीज़ है। अब इसमें क्या कमी रहा इसके बारे में हमने नहीं लिखा, तो इसके बारे में भी लिखते हैं कि चलो ये जो आपको डायगोनली दिख रहा था इसको हमने लिखा R4। अब यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट जो दिया था ये आप जानते भी हैं कि यहाँ से करंट दो ई में पाथ में चला गया, तो इसके साथ ये दोनों मिलके जो आया वो पैरेलल हुआ, तो इसके साथ हम एक पैरेलल कर देते हैं। इस पैरेलल का जो वैल्यू है आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6 ओम, यानी ये R23 हुआ। क्लियर हो गया। अब ये पैरेलल है, अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन जानते हैं कि जब दो ये रहे, मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1/R का क्या सबका रेसिप्रोकल निकालते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा जो ट्रिक था, रूल था कि ये मल्टीप्लाई बाई सम कर देते हैं। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट को हम अगर लिखते हैं, सपोज कीजिए कि इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकाल रहे हैं R, हम लोग निकालते हैं R1 तो नहीं लिख सकते हैं, अच्छा R निकालते हैं, R डैश निकालते हैं। चलिए कि इस दोनों का इक्विवेलेंट हुआ R डैश, तो R4 इंटू R23 ऐसे लिख सकते हैं 423, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि R423 ऐसा चलता भी है। तो ये मल्टीप्लाई बाई सम R4 प्लस R23, तो इससे आप क्या सीखिए, R4 भी 3 है, लेकिन ये अभी आपके पास आया है 6, तो ये कितना होगा जी, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो ये आप देख लिए कितना आया, तो ये आया आपका
2 ओम। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको यहाँ से जो सिंपल सर्किट जो आपको तीसरे बीट के लिए, अब आपका सर्किट कौन साइड हो गया और छोटा हो गया। कैसे हो गया, तो अब हम वोल्टेज सोर्स को एक ही बना देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो यहाँ, हाँ तो इस कॉन्साइड हो गया। चैप्टर आपके पास यहाँ आ गया कि आर डैश, यानी अब ये तीनों का इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 2 ओम। तो हमने आर डैश यहाँ लिख दिया। सर्किट R5 ज्यों का त्यों है, R5, R1 भी R1 की जगह पे है। ये दोनों तो एक हो गया था, 2 और 3 बन गया था जो हमने यहाँ दिखाया, और इसको हमने R4 के साथ इसको जब मिलाया तो ये आया 2 ओम। तो अब आपके पास क्लियर हो गया कि भाई करंट इधर से निकला और इसमें परिपथ में पूरे सर्किट में मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है ये कि मतलब कि ये कहीं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये तीनों को हम लोग सीरीज में समझेंगे। तो अब आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखिए तो क्या किस तरह का आ जाएगा। तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा बेसिकली आर डैश, अब हम लोग आर निकाल रहे हैं ना, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट ऐसा लिखेंगे। तो ये सीरीज में है तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि R1 प्लस आर डैश प्लस R5, R1 प्लस आर डैश प्लस R5। अब इसको R3 जानते हैं, इसको भी R3 जानते हैं, यानी 3 ओम 3 ओम और 2 ओम, तो 8 ओम आपके पास आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाइएगा तो किस तरह बनाइएगा। स्पेस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम लोग देखें तो अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है, केवल हम लोग यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट बना दे रहे हैं कि इस तरह का एक इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ये डायरेक्शन आप, ये हो गया आर इक्विवेलेंट, और ये आपका जो भी था 16 वोल्ट, जो भी यहाँ दिए हुए भी नहीं था, भी 16 वोल्ट, तो ये 16 वोल्ट लिख लीजिए, और ये इधर से डायरेक्शन दिया तो करंट आ दिखाई दी। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया आपका आंसर ये हो जाता है। अब यहाँ सेकंड बीट में कुछ और भी क्वेश्चन है। एंड करंट थ्रू द सर्किट, तो इस सर्किट से कितना करंट जा रहा है, तो आई जा रहा है। तो आई यहाँ ओम्स के लॉ के हिसाब से आप चलिएगा। ओम्स लॉ वो क्या बोला है करंट के लिए, V बराबर आई आर, तो आई क्या हो जाएगा V बाई आर। V बाई आर का मतलब कितना हुआ, 16 वोल्ट है, 16/8 यानी 2 वोल्ट। तो इसमें 2 वोल्ट का करंट 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। तो ये अगर कंप्लीट हुआ। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आपके पास एक सर्किट डायग्राम है और ये सर्किट स्टोन इन डायग्राम गिवन डाटा, और इस सर्किट के अनुसार आपको दिखाना फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज आर। फाइंड द रीडिंग ऑफ एम्पियर मीटर, यानी यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आई अगर रीड करता है तो आई क्या होगा। फाइंड पोटेंशियल डिप्ले अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि दैट वोल्टेज, व्हाट विल बी दैट वोल्टेज, यानी यहाँ का आपको टर्मिनल वोल्टेज निकलना है। ओके, ये मान लीजिए V1 V2 है तो आपको ठीक समझ में आएगा। वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर इसीलिए भी दिया हुआ। तो यहाँ पे पहला जो बीट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो पहला हम लोग अगर देखते हैं ए कि हाउ टू गेट आर, आर यहाँ टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ये सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर का भी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर का भी दिया हुआ है, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ कि इतना वोल्ट ये यहाँ ड्रॉप होता है और 6 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी टोटल ड्रॉप भी है तो 12 और 6 यानी 18 वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो टोटल टर्मिनल वोल्टेज वही होता है जो सर्किट ड्रॉप लेता है, तो यानी कि ये तो आपको यहाँ से पता चल जाए कि ये 12 + 6 18 वोल्ट है टर्मिनल वोल्टेज। तो खैर अभी हम लोग फर्स्ट बीट में है, तो करेंट ये दे देगा। आप ओम्स लॉ अगर देखिएगा तो V और R दिया हो तो I आपको मिल जाएगा, मतलब इस सर्किट का पूरा करंट आपको मिल गया। तो इसका मतलब इसका भी करंट वही होगा, तो वो करंट होगा, तो जब यहाँ करंट मिल गया और V मालूम है तो R निकल जाएगा, तो सिंपल हो गया। अब जब R निकल गया, ये दोनों तो अभी हमने बता दिया कि ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो अब तो टर्मिनल वोल्टेज निकल जाता है। पहला के लिए हम जाते हैं कि सिंस व्हाट इज R, तो R क्या है, तो R के लिए हम लोग जाते हैं कि यहाँ पे देखते हैं
6 वोल्ट 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से आई निकाल लेंगे, करेंट थ्रू एयर, यही आई यहाँ भी रहेगा, अब वही आई ये रीड करेगा क्योंकि सर्किट में एक ही करंट रहेगा। सिंपली अगर हम लोग देखें तो पूरे सर्किट में एक ही करंट आई जो है मूव करेगा। ओके, तो इसको 12 का किरचॉफ लॉ नहीं समझिएगा, यहाँ लूप मेथड नहीं है, ये आपके लिए बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, तो ओम्स के नियम से आई क्या जानते हैं हम लोग, तो आई इक्वल टू V/R। तो हम लोग ये ध्यान रखिएगा कि V/R नहीं, 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट यहाँ हो गया, तो ये जब 2 एम्पियर हो गया तो यही सर्किट है, सीरीज है, तो ये भी तो 2 एम्पियर होगा। तो यहाँ अब आ गया कि एम्पियर यहाँ पे आई है, यहाँ भी दिए हुए वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप, तो आर कैसे निकालेगा, देयरफॉर आर ओम्स लॉ को ही रखिए फिर काम से, V/I। तो V कितना, तो 6 वोल्ट, I कितना, तो 2, यानी कि कितना हो गया रेजिस्टेंस, तो 3 ओम का रजिस्टर हो गया। तो क्लियर हो गया, 3 ओम का रजिस्टर हो गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया, और सर्किट का करंट हमने आई कर दिया, इसलिए दूसरा बीट भी फाइंड द रीडिंग ऑफ मीटर। तो रीडिंग कितना करेगा मीटर, तो आई रीड करेगा 2 एम्पियर। ओके, अब टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो टर्मिनल वोल्टेज वो टोटल वोल्टेज होता है जो सर्किट जिस अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी टोटल ड्रॉप्स है, तो ड्रॉप्स यहाँ 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू, ये वोल्ट मीटर 6 वोल्ट रीड कर रहा है, ये 12 वोल्ट रीड कर रहा है, तो ये दोनों को जोड़िए, तो वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज में आपका आ जाएगा 6 + 12, यानी कि आपके पास 18 वोल्ट। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, एक और भी छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, और यहाँ पे जो करंट पूछ रहा है, फाइंड द करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, मतलब यहाँ का करंट आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से करंट गया, ये जो है मान लीजिए इसको I1 लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, ये I2, हाँ करंट डिवाइड हो रहा है, ये I लिखे हैं, यानी I = I1 + I2। ओके, तो यहाँ आप करंट टोटल करंट हुआ ये, तो आप ये दोनों सर्किट को देखिए, हमको यहाँ से करंट जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये करंट, तो यहाँ का हमको चाहिए करंट I, तो I करंट के लिए क्या है, ओम तो है, 3 ओम रजिस्टर है, अगर यहाँ का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाए तो हम लोग करंट निकाल लेंगे ओम्स के नियम से। तो यहाँ का तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, तो ये सीरीज में ड्रॉप करता है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये 10 ओम रजिस्टर क्योंकि सीरीज है तो पोटेंशियल डिवाइड होगा, ये कुछ ड्रॉप करेगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ, ये दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप करेगा, ये दोनों को जोड़ के हम लोग 12 लिखते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिए तो ये 12 में से जितना बचेगा वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, अब वो जो जितना बचेगा वो वही, चूँकि ये अब पैरेलल है तो वही वोल्टेज इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। यानी अभी हम लोग समझते हैं डायग्राम के अलावा कि पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल लें, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर के लिए हम लोग सिस्टम सीधा सा ये निकालेंगे कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में, ये सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट, तो हम लोग क्लियर कर लेंगे कि देखिए जी R1 है यानी 10 प्लस, अब ये इसके साथ सीरीज में है लेकिन ये खुद पैरेलल में है, तो पैरेलल का एक हिसाब हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई बाई सम, एंड 3 × 6 + 3 यानी कि 9, तो ये आपका आ गया 3 दोनों 6, यानी कि आपको क्लियर हो गया कि 12 ओम रजिस्टर, ये टोटल सर्किट का रजिस्टर आ गया 12 ओम। अब इस यहाँ क्या कीजिएगा, करंट निकाल लीजिए, ओम्स लॉ लाइए, ओम्स लॉ, तो I कैसे निकलेगा, तो V/R, तो V कितना है भाई, 12 वोल्ट है, तो 12/12/12, तो क्लियर हो गया कि 1 एम्पियर का करंट इसमें ड्रॉन हो रहा है। तो 1 एम्पियर का करंट यहाँ भी है, उसके बाद वही 1 एम्पियर का करंट इधर चला जा रहा है और उसी में से बढ़ रहा है, 1 एम्पियर में से ही कुछ इधर जा रहा है। अब हम लोग का वोल्टेज अगर मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट है
तो हम लोग यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे कि यहाँ कितना वोल्ट होता है। मान लिया V1 हम इसको लिखते हैं V1, ओके, पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, तो कितना लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ओम लॉ के नियम से, तो V बराबर IR। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वन, तो यहाँ V इक्वल टू IR जो हम लोग लिखते हैं, तो I तो 1 है, तो 1 इंटू 10, यहाँ पे ड्रॉप आ गया आपका, यानी कि 10 क्या आया, वोल्ट आया, यानी IR यहाँ पोटेंशियल, ये 12 वोल्ट का ही पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो गया, कितना, तो आपके पास आया 10 वोल्ट, यानी I का मतलब 1 था, यहाँ I लिख दिया, यानी IR के हिसाब से हम लोग चलते हैं, IR पोटेंशियल ड्रॉप, तो सर्किट का करंट है I, और इस R, ये R जो है चुकली 10 है, तो वो 10 ले लिया हम लोग, तो I का मतलब अभी आपने निकाला 1, तो यहाँ पे निकल गया कि आपका 10 वोल्ट का यहाँ, तो ये 10 वोल्ट आ गया, क्लियर। अब 10 वोल्ट आ गया, तो यहाँ 10 वोल्ट इसका ड्रॉप कर, यानी ख़त्म हो गया, तो बाकी जो बचा वो इसमें को मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, तो 12 में से 10 घटाइए तो कितना जाएगा, हेंस V2 इक्वल टू 12 माइनस 10, यानी कि केवल और केवल 2 वोल्ट मिलेगा इसको। अब वो 2 वोल्ट मिलेगा, इधर भी जाएगा, यानी V2 अगर रखेंगे तो V2 जो ये होगा वही V2 यहाँ भी रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, तो V2 तो यहाँ भी 2 वोल्ट, वहाँ भी 2 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको मालूम हो गया कि ये है 2 वोल्ट, ये भी है 2 वोल्ट, तो क्लियर है। अब यहाँ से V2 आपको मालूम हो चुका है, तो आप यहाँ पे ओम भी मालूम है, यानी रजिस्टर भी मालूम है, तो आप करंट निकाल सकते हैं। हेंस करंट विल भी क्या, नहीं अभी हम लोग जो देखे थे V/R, मेन ओम्स का नियम तो ही है, तो V यहाँ V2 है एक्चुअली में, और R यहाँ इसका मतलब 3 है, तो V2 यानी 2/3, तो इतना एम्पियर करंट उसमें होगा, दैट्स लाइक।